हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो अनु जा रही हैं शादी करने के लिए दूसरा, और दोस्तों उनकी जो नई वाली सास हैं वो आ रही हैं लेने के लिए। और देखते हैं अनु चली जाती हैं तो जो उनकी सास हैं वो आ रही हैं लेने के लिए। अच्छी बात है, आ रही हैं लेने के लिए तो। और अनु जा रही हैं दूसरा शादी करने के लिए। हम तो कहेंगे, यही सलाह देंगे कि मत शादी करो, इसलिए कि मानते हैं कि दर दर के ठोकरें खा रही हो। 2 बच्चे हैं तुम्हारे, एक बच्चा तो हाथ मतलब भाई है और एक पेट में है। इस समय उनको रामू भैया को देखभाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन रामू भैया को समझ नहीं आ रहा है। तो समझ में आ जाएगा, अब शादी कर लेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। बार बार बोला जाता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन उनका समझ में नहीं आता है। तो अनु भाभी, हम तो यही कहेंगे, शादी करने जा रही हो तो कर लो, लेकिन जब अब तो तुम्हारा यूट्यूब सहारा हो गया है, 2 पैसा यूट्यूब से कमा ले रही हो, खाओगी जियोगी, अच्छी बात रहेगा। लेकिन अब दूसरा शादी करने जा रही हो, ये इस बात को मतलब दुख होता है। इसलिए दुख होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या बोलते हैं, जब लाडो थी तो भूखे मरती थी उस दिन जब नहीं शादी की थी। तो अब शादी करने जा रही हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तुम्हारे समझ की बात है, जो शादी करने जा रही हो तो हमें भी खुशी है। शादी कर रही हो तो हमें भी खुशी है, क्योंकि अब से अपनी ज़िंदगी बना लोगी तब भी अच्छा होगा। क्योंकि आगे चलकर अभी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है, बहुत अधिक ज़िंदगी है। कोई जब भरोसा नहीं है कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी तो अभी कभी चला जाता है जान, बोलते बोलते चला जाता है। और शादी कर लोगी तो यही होगा कि अगर जो कोई बात भी हो जाता है तो घर वाले देखने वाले हो जाएंगे बाल बच्चों को। भगवान रोजी ना करे कि किसी को कुछ हो जाए। और रामू भैया का समझ कब आएगा, जब दूसरा शादी कर लोगी तभी समझ में आएगा। इनको इतना बोला जाता है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जो आपकी ननद बोल रही हैं कि कितना शादी करोगी, तो कहने वाली बात है। जो ये मतलब वो भी जो बोल रही हैं तो सही बोल रही हैं, लेकिन हम कहेंगे कि भाई, जब आपका भैया जो हैं जब नहीं खिला रहे हैं, नहीं पहना रहे हैं, तो क्या करेंगी आप बताइए। आप ही लोग बुला लेती अपने घर अच्छे से रखती तो क्यों शादी कर लेती हैं। नहीं रामू भैया कमा करके देते तब भी अपना घर होता ना, अपना टूटा सा मड़ई भी होता, उसमें ले कर के बच्ची अपना और अपने खुद के जी लेते हैं। यूट्यूब से 2 पैसा कमा करके साग सब्जी हो जाता उनका, लेकिन नहीं हो पाता। तब शादी करने जा रही हैं तो आपको नहीं बोलना चाहिए। हम आप रामू भैया की बहन से बोलना चाहेंगे यही कि जाने दीजिए, आप लोग क्या बोल रही हैं। वो अपना ज़िंदगी कैसे निभाएंगी, आप लोग बताइए। अभी अन्नू के जगह पर आप लोग होती तो आप लोग क्या करती। आप लोग भी शादी ही करती, आप लोग भी किसी के संग शादी कर लेती। क्योंकि पेट ही सिर्फ जिलाने वाली बात नहीं रहता है, आगे ज़िंदगी भी देखना होता है। अब बच्चे पैदा करो, उन लोगों को कपड़ा है, खाना है, फिर उन लोगों को पढ़ाई है, हर तरह से उन लोगों की ज़िंदगी देखना पड़ता है। शादी है, विवाह, हर चीज़ सोचना पड़ता है। एक जिम्मेवार बन कर के बच्चा पैदा कर देने के बाद एक जिम्मेवारी हो जाती है माँ का। तो दोस्तों, जिम्मेवारी तो निभाना ही पड़ेगा, चाहे हर हालत में, चाहे जैसे निभाना पड़े। और हम अन्नू भाभी से यही कहेंगे कि शादी कर रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ जान लेना कि कैसा है घर, कैसा है मतलब गांव, कैसा परिवार फैमिली है, कैसे रहने वाले लोग हैं, ये सब कुछ जान लेना। जैसे रामू भैया के साथ बिना जाने हुए चली आई थी, तो आज तुम्हारा ये गत हो रहा है। ऐसे घर में फिर ना चले जाना, हमको तो डर लग रहा है। हमको तो ऐसे ही अच्छा लगता है, रहती हो तो कहीं मतलब एक आध बिस्वा ज़मीन लेकर के एक मड़ई ही बना करके रहती तो आपका ज़िंदगी बहुत ही अच्छा कट जाता, बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन अब दूसरा शादी करने जा रही हूँ, हमको तो डर लग रहा है कहीं वो रामू से भी बेहतर ना हो, कि दूसरा शादी कर लें और रामू से भी बेहतर निकल जाए। हमको तो डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप शादी करना चाह रही हैं तो कर लीजिए। और दोस्तों, अन्नू रोती हैं तो बहुत दुख लगता है, लेकिन क्या बताएं, अन्नू हमसे बात नहीं करती हैं, फ़ोन नहीं करती हमारे पास।
कल फ़ोन किए थे तो थोड़ा सा बात की, जैसे बोलने लगे तो फ़ोन काट दी। और दोस्तों आप लोग तो यूट्यूब पे आने के बाद अन्नू को चिन्ह रहे हैं, लेकिन हम तो अन्नू को जिस दिन आई थी उसी दिन से हम अन्नू को चिन्ह रहे हैं और अच्छी तरह से अन्नू को मैं जानती हूँ। अन्नू में हमें भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन लोग झगड़ा लगा दिए। झगड़ा लगाने की वजह से अन्नू मेरे पास ना कॉल करती है ना मुझसे बात करती है। फिर भी हमें कोई दुख नहीं है। हमारे कहने के मतलब है कि वो दूसरा शादी कर लेंगी तो उनका मतलब जो है कि दवाई दर्पण जो भी बीमार उमार पड़ती हैं तो कोई लेकर के हॉस्पिटल भी जाने वाला चाहिए, या फिर बच्ची के पढ़ाने के लिए कोई लेकर जाने के लिए चाहिए, बच्ची को भी देखने वाला कोई चाहिए। हर तरह से सब कुछ का दुख होता है बेचारी को। और दूसरे के घर कितने दिन तक रहेगी। लोग हैं कि स्वाद के लिए कुछ दिन तक रखते हैं, उसके बाद से पीठ पीछे बुराई करना चालू कर देते हैं, पीठ पीछे भाला भोंकना चालू कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता है। और हमारे कहने का मतलब है कि अन्नू भाभी अपने तरह से सोच करके बहुत अच्छे से सोच लेना, अपने दिल में, अपनी बात में, अपने बच्चे के भविष्य में बहुत अच्छे से सोच करके शादी करना। और जो हम कहेंगे जो नई वाली भाभी का जो नई वाली सास हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करके कहेंगे, यही हाथ जोड़कर कहेंगे कि अपने घर लेकर के जा रही हैं तो माँ से भी बेहतर जानिएगा। जैसे बोल रही हैं कि हम आपके माँ से भी बेहतर जानेंगे आपको, उसी तरह माँ से भी बेहतर जानिएगा। और दोस्तों अच्छा होगा, कर लेंगी शादी तो। ये तो पता नहीं है कि कहाँ से कर रही हैं, किस गांव से कर रही हैं, हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन सुन रही हूँ ब्लॉग में जो पड़ा हुआ है तो। और रामू भैया आपसे कहना चाहेंगे कि अभी से आपसे भी चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी संभाल लोगे। फ़ोन करो, बात करो और बोलो कि ऐसा गलती अब हम नहीं करेंगे, अब से भी मान जाओ, अब से भी शादी मत करो। और क्या है, लाडो को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और जो बच्चा है पेट में उसे भी हम देखेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे भी खिलाएंगे। और हम आ रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि हम आ रहे हैं, आपका डिलीवरी में पूरा संभाल लेंगे। अब से भी सोच लो रामू भैया, अभी बहुत आपका सोचने का मौका मिल गया है, अभी सोच लो। और आप बताइए अन्नू भाभी कि अब मतलब रामू भैया किस हालत में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, आप बताइए। अब तो जो पहली वाली बीवी थी वो भी छोड़ करके चली गई, अब आपका सहारे से वो रहते थे, तो वो तो अपने ही गलती से आपको छोड़ रहे हैं। वो अपना गलती नहीं करते तो आप भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि जब लाडो थी तो आप भूखे मरती थी, बगैर खाए 4 दिन 5 दिन रह जाती थी, खाना नहीं मिलता था, पानी ही पी पी करके रह जाती थी। लेकिन किसी से नहीं कहती थी ये बात कि हम आज दीदी खाना नहीं खाए हैं। हम तो बार बार आपके घर जाते थे, लेकिन एक बार भी नहीं कही थी कि हम खाना नहीं खाए थे। ये सिर्फ बोलती थी कि हमारे घर सब्जी नहीं है, चटनी पीसे थे, लेकिन ये नहीं कहती थी कि मेरे घर चावल नहीं है, मेरे घर दाल नहीं है, मेरे घर आटा नहीं है। ये सब बातें नहीं बोलती थी आप। और अब बहुत दुख होता है सोच सोच करके कि देखो आज ज़िंदगी में क्या है, साला ज़िंदगी है कि हंस लो, खेल लो, कूद लो, और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। सबसे प्रेम से रह लो, अपना खुशी मतलब कर लो। क्या हम आप लोगों से बताएं, आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। आप लोगों को तो समझाते समझाते हम हार गए। अब तो हमारे पास आप लोग फ़ोन भी नहीं करते हैं। और पहले तो मतलब हम लोग साथ ही रहते थे, तब भी इतना समझाते थे रामू भैया को कि रामू भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, भाभी को मत मारा करो, ना गाली दिया करो, अच्छे से रहा करो। और अन्नू भाभी ये तो आप भी जानती थी कि हमारे लिए रामू भैया से भी झगड़ा कर लेती थी आप। हम आपके लिए रामू भैया से भी झगड़ा कर लेते थे, और रामू भैया हमें भी हड़का दे रहे थे बार बार कि तुम मत बोला करो हम लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी हम बोल देते थे, कहते थे कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द बूझती हूँ, क्योंकि मेरे भी साथ उसी तरह होता है जिस तरह आपके साथ होता है।
आपके पति शादी ना जाने कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं। हम तो आपको फ़ोटो दिखाए थे ना मेरे पति क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी हम इस झोपड़ी में किसी तरह से दिन काट लेते हैं, इसी झोपड़ी में और इस वाले झोपड़ी में आप देखते हैं। लेकिन नहीं, हमारे पास तो थोड़ा सा भी ज़्यादा चाहे थोड़ा झोपड़ी भी है, आपके पास झोपड़ी भी नहीं है कि उस झोपड़ी में आप दिन काट लेंगी। हम मजबूरी आपको पूरी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात के हो रही है ना कि दूसरा शादी कर लेंगी तो पता नहीं वो जाने माने कि फिर वही काम वो भी करने लगे, वही दुख वो भी देने लगे। इस बात का दुख हो रहा है कि लोग लोग बहुत कम ही होते हैं जो इतना ज़्यादा मुहग्गर बनते हैं कि किसी को टॉर्चर नहीं करते हैं। हम कहते हैं घर वाले टॉर्चर नहीं करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी वो लोग टॉर्चर करेंगे, बोलेंगे कि ऐसी नहीं होती तो चली आई होती अपना पति छोड़ करके सब। और देखती हो कि आपके कमेंट में भी यही बात आता है कि वैसी नहीं होती तो दूसरा शादी करने लगती। तो हम तो कहते हैं कि अन्नू वैसी नहीं है, और अन्नू वैसी होती तो जब लाडो जब थी तो खाने घर में नहीं था तो का लाडो तब नहीं अन्नू चली गई होती, तब भी शादी कर ली होती। इतना दिन तक जा कर के अपने मौसी के घर इतना कष्ट काटी है, मतलब दुख झेली हुई है, तब वो शादी नहीं कर ली होती, शादी कर ली होती। लेकिन रामू भैया फिर भी झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। उनको इतना बुद्धि नहीं है कि जब तब नहीं शादी की तो अब क्यों अब शादी क्यों कर लेगी, अब क्यों दूसरे लड़के से बात करेगी। जब फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि दूसरे भतारे से बतियावतड़ी। थोड़ा सा व्यस्त बता देगा तो कहेंगे कि दूसरे भतारे से बतियावतली। हमसे भी बोल रहे थे किसी से बात करती है क्या, हम बोले थे नहीं, हमको नहीं पता है, और हमारे सामने तो कभी नहीं बात की हैं। आपसे छोड़ो, जब से उतरी थी यहाँ तब से कभी नहीं बात की। अब तो 2 बच्चे हो गए हैं, अब क्या बातें करेंगी दूसरे से, हाँ। पहले जब नहीं तुमको छोड़ करके दूसरे से बात की तो अब दूसरे से बात करने जाएंगी। भैया आप भी ना बहुत बुरा हो गए हैं और बुरा दिमाग से सोचते हैं, और सुधर जाओ, अपने बाल बच्चे में रहो। और दोस्तों बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया, आप लोग दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट भी करिए, हमें भी सपोर्ट करिए।